हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की 7वीं कॉमिक्स निर्मूलक क्रांति का तीसरा भाग, यूसुफ प्लेस, मुंबई नाव। दुनिया के किसी भी बाप के लिए अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने से बड़ी सजा नहीं हो सकती। जीते जी नरक भोगने के समान नहीं है, शायद उससे भी बदतर। शोलों से खेलने वालों के खुद के हाथ जरूर जलते हैं यूसुफ खान। डोगा, हाँ यूसुफ खान डोगा, तुम सही कह रहे हो डोगा। शोलों की चमक ने इतना अंधा कर दिया था कि कब उन शोलों की दहक से मेरा आशियाना भी जलने लगा मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरे आशियाने में रहने वाले सभी उस आग में जल गए, बचा तो बस मैं, राख बटोरने के लिए। उन्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली यूसुफ खान। तुम्हारा वर्षों पहले किया हुआ गुनाह तुम्हारे बेटे का कफन बना। तुम कहना क्या चाहते हो डोगा? इन लोगों को पहचानते हो यूसुफ खान? ये तो सही पहचाना यूसुफ। ये वही अभिजीत है जिसके घर में घुसकर तुमने उसकी बीवी रोहिणी को गोली मारने के बाद उसे भी मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन तुम्हारा वहशीपन वहीं खत्म नहीं हुआ। उनके इकलौते बेटे को भी जिंदा जलाने के लिए उसके घर में आग लगा दी थी तुमने, क्योंकि तुम्हारा उसूल था अपने दुश्मन को जड़ से खत्म कर देना। लेकिन किस्मत को शायद उस लड़के की मौत उस समय मंजूर नहीं थी। तुम तुम ये सब कैसे जानते हो? कहीं तुम ही तो अभिजीत के बेटे? नहीं यूसुफ खान, मैं वह लड़का नहीं हूँ। लेकिन यह लॉकेट उसी लड़के का है। जानते हो किसका है यह लॉकेट? उसी निर्मूलक का, जिसे मेरी मौत का फरिश्ता बनाकर भेजा था तुमने। निर्मूलक अभिजीत का बेटा है? अभिजीत का बेटा ही निर्मूलक है? और वह मुझसे बदला लेने? या खुदा! मैं सिर्फ अपराधियों को मारता हूँ, गुनाहगार को सजा देता हूँ, पर वह गुनाह के हर निशान को मिटा देना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया करते थे। या खुदा, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया! कितने ही छुपा कर किए हों, गुनाह सिर चढ़कर बोलते हैं। और डोगा को तो काम ही है गुनहगार के सिर को बारूद से उड़ाना। तुम्हारे गुनाह माफी के काबिल नहीं है यूसुफ खान, मगर तुम इसके बोझ को कम कर सकते हो, मुझे निर्मूलक का पता बताकर। सॉरी डोगा, अब तुम किसी का पता नहीं जान पाओगे। खुद तुम्हारा पता अब हर किसी को पता चल जाएगा। यरवदा जेल, पुणे। लगता है हमारी पिछली मुलाकात में मेरी नसीहत को तुमने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था इंस्पेक्टर तेजा। लेकिन मुंबई के मौजूदा हालात को देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारे गंभीर होने से मुंबई को कोई फायदा हुआ हो। ऐसी गंभीरता किस काम की जो कोई गंभीर बदलाव ना ला सके? बस डोगा, इसके बाद ना कोई नसीहत ना कोई उपदेश। तुम इसके बाद अगर कुछ बोलोगे तो वो होगी मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा, जो पूरी होगी इसमें मुझे शक है। वैसे तो मैं यहाँ मिस्टर यूसुफ से उनके जन्मदिन के दिन हुए कत्लेआम के बारे में जानने के लिए आया था। लेकिन यहाँ तो जैकपॉट लग गया। आज किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अफसोस, जब भी किस्मत के सहारे काम कर रहे हो इंस्पेक्टर, फिर तो कहना होगा तुमने। तुमने मुझे निराश किया। मैंने सोचा कि वाकई डोगा को पकड़ने का जुनून भरकर अपनी काबिलियत के दम पर तुम मुझ तक आ पहुंचे। लेकिन तुम भी उन्हीं हजारों लोगों में से हो जो कुछ करने की ठान तो लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। बस सब कुछ किस्मत और समय पर छोड़ देते हैं। किस्मत से ही सही, तू हाथ तो आया है, लेकिन तुझे जिंदा गिरफ्तार करने में किस्मत का हाथ नहीं होगा। ऐसा मैं खुद अपने दम पर करूंगा। डिजर्व एंड डिजायर, तो साबित करो जो कहा है। ताक उफ! मेरा यह पंच तुम्हें मेरे इरादे का पुख्ता सबूत देगा डोगा। अह! उफ! कंधे पर लगी गोली का जख्म। जब तक डोगा को गिरफ्तार नहीं कर लेता, लगता है तब तक भर नहीं पाएगा। लेकिन मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन का पंच काफी है या और सबूत चाहिए? पंच भी खुद मारते हो और चीखते भी खुद ही हो। वाह रे बॉक्सर! लेकिन डोगा ना गिरफ्तार करने के इरादे रखता है, ना ही गिरफ्तार होने के। बाय बाय इंस्पेक्टर तेजा। किस्मत न चाहा तो फिर मुलाकात होगी। रोको उसे यूसुफ! उफ! डोगा भागने में कामयाब हो गया। यूसुफ खान, तुम आसानी से उसे भागने से रोक सकते थे। क्यों जाने दिया तुमने उसे? इसके बाद डोगा के हाथों मरने वाले हर शख्स का खून तुम्हारे सर होगा मिस्टर यूसुफ। वह तो वैसे भी मेरे ही सर पर है। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपना सब कुछ तबाह कर दिया है। मैं इस समय उस शख्स जैसा हूं जो खुद ही अपना घर जलाकर हज करने जाते हैं। तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो इंस्पेक्टर। अब इस बेवजह जिंदगी को आजादी से जीकर मैं करूंगा भी क्या? क्या बेहुदा बातें कर रहे हो यूसुफ? वह न सिर्फ तुम्हारे बेटे का बल्कि कई बेगुनाहों की हत्या का दोषी भी है।
तुमने डोगा को अपने बेटे का खून माफ कर दिया? नहीं इंस्पेक्टर, डोगा ने मेरे बेटे को नहीं मारा और ना ही उसने किसी और निर्दोष के खून से अपने हाथ रंगे। डोगा को पकड़कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला था, उसे जाने दो। मैंने मारा है समीर को। ईयर्स अगो, राधिका बार, मुंबई। अंश के व्यवहार में जबरदस्त बदलाव आया था। वह बहुत आक्रामक और गुस्सैल बन गया था। हट जाओ, नहीं तो चीर देंगे। मैं शुरू से ही पहले इस परिस्थिति को समझता था, फिर प्रतिक्रिया करता था, लेकिन मेरे बिल्कुल उलट उसके खून में तुरंत उबाल आता था। डर नाम का शब्द उसके दिलो दिमाग से जैसे मिट ही गया था। जिसके अपने जिसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने छीन लिया गया हो, उसे डर होगा भी तो किस चीज का? चीड़ फाड़ तो आज तुम दोनों की कोमल बोटियां चीड़ फाड़ तो आज तुम दोनों की कोमल बोटियों की होगी बच्चों। बहुत जोश चढ़ा हुआ था ना, अभी सारा जोश पैंट गीली करते हुए निकल जाएगा। साला हरा की औलाद, जमीन से अभी पनपे नहीं और इच्छा आसमान छूने की। उसके लिए अपन पर वार किया तू, वो तो बचेगी नहीं मुझसे। लेकिन उससे पहले तुम दोनों छोकरों को आपकी जिंदगी का सबक सिखाकर जाऊंगा मैं। था ओह, जवानी का बहुत जोश चढ़ा है तुझ पर भी। अभी ठंडा कर देता हूँ। हा हा हा, चीख राधिका, चीख, हा हा हा, चीख। छोड़ दे उन्हें कमीने, छोड़ दे उन्हें। हाथ भी लगाए तो चीर के रख दूंगा मैं तुझे। देख तेरे बच्चों की क्या हालत हो रही है। आज अपनी माँ को सुहागरात बनाते हुए देखेंगे ये पिल्ले। शेर अगर अपनी मान कुछ देर के लिए छोड़ जाए और गीदड़ उसमें आकर रहने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मान गीदड़ की हो गई और जंगल का राजा गीदड़ हो जाएगा। गीदड़ चाहे जो कर ले, वह कभी शेर नहीं बन सकता। ये बार मेरी मांद है और मैं इस मांद का शेर। इस पूरे एरिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। तुम जैसे सैकड़ों गीदड़ इस मांद में घुसकर मेरी चीजों पर नजर डालते हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब लक्कड़ वापस आएगा तो चीर फाड़ डालेगा। भाई, उसे 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 माफ कर दो भाई। नया आया है इस एरिया में, उसे यहाँ के कायदे कानून के बारे में पता नहीं है। लक्कड़ के कायदे कानून बहुत सख्त हैं, गलती की सजा भुगतनी ही होगी। नहीं, आज तेरी किस्मत तेरे साथ है कमीने, वरना लक्कड़ की माद में घुसकर मनमानी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर, और दोबारा इसका थोबड़ा नजर नहीं आना चाहिए मुझे यहाँ। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। मोहन भाई के आदमी पर हाथ डाला है तुम लोगों ने। समझ लो आज से तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अबे चल बेबड़े, साला खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि सांप का फन समय रहते कुचल देना चाहिए, वरना वह सांप तुम्हें डसने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन तेरी वजह से आज मैंने उस सपोले को जाने दिया राधिका। यानी उस सपोले को एक जहरीला नाग बनने का मौका मिल गया। और हमारे धंधे में दूसरे को मौका देने का मतलब समझती है राधिका? बोला था तुझे कि तू सिर्फ तब परफॉर्म करेगी जब मैं तेरे आजू बाजू रहूंगा। इतनी सी बात तेरी कनपटी में नहीं घुसती राधिका? अरे भाई, ऐसे कैसे नहीं समझेगी? समझना होगा इसको। मैं समझाऊंगा इसको, आप टेंशन मत लो भाई, आप कूल रहो। और तुम दोनों, क्या सोच रहे क्या सोच कर तूने उसके सर पर दारू की बोतल फोड़ दी? यही कि लक्कड़ खुश होगा, शाबाशी देगा? भाई, गब्बर का डायलॉग मार रहे हो आज तो। वह इन्हें परेशान कर रहा था और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तेरी सगी है जो इसकी परेशानी तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई? इनकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है, और कोई मेरे सामने मेरी माँ की बेइज्जती करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और गलत काम पर कोई मुझे दबाने की कोशिश करे वो मुझे बर्दाश्त नहीं। देखा पप्पन, मैं ना कहता था लड़कों में बात है। इन दोनों को अपना काम सिखाओ। ये दोनों जुर्म की दुनिया के बादशाह बनेंगे। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। वह कह रहा था कि हम जुर्म की दुनिया के बादशाह बनेंगे, जबकि जुर्म की दुनिया को तो मैं छोड़कर भागा था। मैं तो अंश को भी इस दलदल से निकालना चाहता था। तब से मेरे जहन में बस यही वाक्य गूंजता रहा कि ये दोनों जुर्म की दुनिया के बादशाह बनेंगे। क्या नसीब मुझे इस दलदल से बाहर नहीं निकलने देना चाहता था? बाहों में चले आओ हमसे सनम, क्या पर्दा। ले मैं आ गया। ले ले मुझे अपनी बाहों में। लखन जी, कुछ जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। ऐसे खुद आने की। तेरे कमरे में आने के लिए मुझे तेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है राधिका। ये कमरा भी मेरा है और तू भी मेरी है। हाँ नहीं, मेरा मतलब मैं समझाता हूँ तुझे। इस बार को इस मुकाम तक लाने के लिए मैंने काफी कुछ सहा है।
क्योंकि अपनी अजीज चीजों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बार मुझे बहुत अजीज है। इस बार के बाद अगर मुझे इस दुनिया में कोई अजीज है तो वो तू है राधिका। इस बार पर या तुझ पर अगर कोई गंदी नजर डालता है तो उस आंख को नौच डालने का मन करता है। सिर्फ तू ही है जो इस लक्कड़ भाई को लखन बनने पर मजबूर करती है। अपने जीवन में मुझे प्यारी हर चीज मुझे छीन कर पानी पड़ी है राधिका, लेकिन तेरा प्यार छीन कर पाना नहीं चाहता। लेकिन लेकिन जब तू मेरी बात नहीं सुनती तो लखन कितना भी कोशिश कर ले लक्कड़ को खुद पर हावी होने से नहीं रोक पाता। मुझे मजबूर मत कर राधिका कि तुझे हासिल करने के लिए भी मुझे लक्कड़ बनना पड़े। आपके लिए दवाई, फल और दूध। हाँ चल, उधर टेबल पर रख दे और निकल। नहीं, ये दवाइयाँ मैं इन्हें खिलाने के लिए लाया हूँ और मैं इन्हें खिलाकर यहाँ से जाऊँगा। रही बात यहाँ से निकलने की, तो अभी यहाँ से आपको निकलना होगा। खुद ही निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ राधिका, मेरी बात पर ध्यान देना। आओ बच्चों। उसके बाद से अंश के प्रति लक्कड़ का झुकाव और बढ़ गया। उसे अंश में अपना अक्स दिखाई देता था। अंश का बेबाकपन, निडरता, ढीठपन और जुनून शायद लक्कड़ को अंश में अपना उत्तराधिकारी दिखाता था। राधिका नाम की उस लड़की में अंश को अपनी माँ के आसपास ही होने का एहसास होता था, वह भी होठ के ऊपर बने एक कॉमन तिल के कारण। जिस मददगार अंश ने मुझे ब्रेड का चोर समझकर मेरे पीछे पड़े लोगों ने से मुझे बचाया था, जो मुझे आसरा देने के लिए अपने घर ले गया था, वो भोला भाला नेक दिल अंश समय में ना जाने कहाँ खो गया था। मैं अंश को उस नर्क से निकालने के लिए बहुत समझाता था कि ये जुर्म की दलदल हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसने मुझे सुनना ही छोड़ दिया था। कहीं न कहीं मैं उसे अपने रास्ते का कांटा लगने लगा था। बावजूद इसके अंश अपने लक्ष्य से भटका नहीं था। अंश ने लक्कड़ के दम पर यूसुफ से बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूसुफ जैसे मगरमच्छ को मारने के लिए लक्कड़ जैसी छोटी मछली नाकाफी थी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस सीढ़ी पर अंश ने अपना पैर रखा था, उसे उस सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिल पाता, उससे पहले ही घटित हुआ वह हादसा। बड़ा अन्ना, अन्ना, पपन, क्या हो रहा है बाहर? ये आवाज कैसी थी? साला चैन से सोने भी नहीं देते लोग। साला क्या राड़ा चल रहा है बाहर? ये अन्ना को इतनी बार बोला है कि रात को पी कर मत आया कर, लेकिन सुनता कौन है इधर पर। दारू की बोतल देखकर ही भेवड़े का लीवर धड़कने लगता है। भाई, गजब हो गया भाई। अबे ऐसा बावला क्यों हुआ जा रहा है? सस्पेंस बनाने की जगह सीधा बोलता क्यों नहीं, क्या हो गया? भाई, मोहन के गैंग वालों ने धावा बोल दिया भाई। नीचे कत्लेआम मचा दिया भाई उसने। और अब वह आपको मारने के लिए ऊपर आ रहा है। ऐसे कैसे मार देगा मुझे? मैं कोई मच्छर नहीं जो मार देगा। तू हट रास्ते से, मैं अभी देखता हूँ उसे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा उन्मूलन श्रृंखला की कॉमिक निर्मूलक क्रांति के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।